जहाँ पर की संख्या इतनी बड़ी है ना, यहाँ पर ने तो खुद ही यहाँ पे एक बड़ी रैली कर दी है। मैं आप सबका बहुत बहुत दिलों की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ। और ये स्वयं आपकी ये जनसभा बता रही है कि आने वाले समय में मेरे को लगता है कि अब की बार हम सब भिवानी की छोटी काशी मिलके हमारे तमाम यहाँ की जनमान्य हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथी मिलके एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। एक अच्छा हमारा एक भाईचारे के माहौल में इलेक्शन हो रहा है, खूब शांति से इलेक्शन हो रहा है और ऐसे ही शांति बनाए रखनी है आखिरी तक। भाईचारा सबसे ऊपर है और हैं हम सब एक दूसरे से रिलेटेड ही। तो राजनीति तक सीमित रखना है। चुनाव के अंदर हमारे को शांति बनाए रखनी है, क्योंकि जो बलशाली होता है उसका एक गहना होता है समा। शांति बना के हमारे बीच में जगत सिंह जी भी बैठे हैं, गौरव भाई भी आए हुए मनान पाने से। मैं तो आपके बीच में अब यही कहूंगा कि कल शाम को प्रचार बंद हो जाएगा 5 बजे, और कल सुबेरे की जो हमारी वहां पे 10 बजे रैली है, सबसे पहले तो मैं उसी का न्योता दूं कि हुड्डा पार्क के सामने जो 10 बजे हमारी रैली है उसके अंदर तमाम आप सब लोग बतौर मुख्य अतिथि उसमें आमंत्रित हो। क्योंकि कई जनों ने मेरे से पूछी रैली में कौन आएगा, तो रैली के अंदर तो हमारा गांव राम, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग भिवानी की ये हमारी तमाम छत्तीस बिरादरी की सरदारी बतौर मुख्य अतिथि आओगी। क्योंकि आज ना तो हमारे पे कोई योगी आदित्यनाथ है, ना हमारे पे दिया कुमारी है, ना हमारे पे गजेंद्र शेखावत है, ना हमारे पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, ना हमारे पे कोई केजरीवाल है, ना हमारे पे कोई नेता है, ना अभिनेता है। हमारे पे एक चीज है, वो है गाम राम जनता जनार्दन, जो जब पलकों पे बिठाती है तो तीन बार विधानसभा में बैठा देती है, और जब वो नजरों से अगर उतारती है, अगर आप 3 बार किसी के साथ भी अगर आप धोखा छलावा करोगे तो भिवानी की जनता भोली भाली है, बाउली थोड़ी ना है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि भिवानी के अंदर समस्याओं का अंबार है। एक समय ऐसा होता था जब हमारी छोटी काशी पूरे प्रदेश में विख्यात होती थी, देश में जानी जाती थी। भिवानी हर क्षेत्र में अग्रणी में गिनती होती थी अपनी। राजनीति के क्षेत्र में भिवानी को राजनीति का गढ़ माना जाता था। बड़े बड़े लालों के लाल आके भिवानी में लड़ते थे, और ये हमारे लोड चौकटा की वो पावन धरती है जहां पे आके जो सम्मेलन होते थे उनका डंका बजा करता पूरे हरियाणा में आवाज यहाँ से जाया करती थी। हमारा हरियाणा स्वास्थ्य की सुविधाओं में भी इतना बढ़िया था कि जब एक समय पे लोग दूर दूर से इलाज करवाने भिवानी आते थे। जो आज उद्योग धंधे उससे तो 1000 गुना बेहतर थे। आज से 20-25 साल पहले अनेक प्रकार की फैक्ट्री इंडस्ट्रीज होती थी, बीटीएम मिल, मोता फैक्ट्री, टीआईटी, रामा फैक्ट्री। और भिवानी अपने खेल खिलाड़ियों के लिए, अपने सराफा बाजार के लिए, अच्छे अच्छे पकवान के लिए, समोसों के लिए, और आप यूं मानिए कि भिवानी का अपने आप में हरियाणा में एक स्थान था। आज हम जिस भिवानी के अंदर रह रहे हैं वो आज एक भी क्षेत्र में अग्रणी में नहीं गिनती होती। ना तो हमारे पास राजनीति रही, ना हमारे पास भिवानी में उद्योग धंधे रहे, ना युवाओं के पास रोजगार है। और शहर की सबसे बड़ी समस्या जो मूलभूत सुविधा होती है, जो सरकार को देनी होती है। आज मेरे को इस चीज पे इतना अचंभा होता है कि जब 21वीं शताब्दी के अंदर देश चांद पे जाने की बात कर रहा है, मंगल ग्रह पे नई खोज हो रही है, और भिवानी का ये गणमान्य नागरिक आज भी पानी की एक साफ बूंद की खोज में। कोई बात नहीं। अब आप एक बात देखिए, जो व्यक्ति शहर के अंदर 3 योजना के अंदर अगर आपको पानी, सीवरेज, ड्रेनेज, सफाई व्यवस्था, कॉलोनियों का रेगुलराइजेशन कराना, अप्रूव करवाना, शहर के अंदर जगह जगह कचरा पॉइंट बने हुए हैं, गऊ की ये सेवा करने की बात करते, सबसे ज्यादा गऊ के आज बेकदरी हो रही है। कचरे के ऊपर गाय और खागड़ी मिलेंगे आपको। ना ही भिवानी में कोई आईएमटी लाने की बात है। यूनिवर्सिटी भिवानी में आई तो वो जो शराफत का जूता चोला पहन के शहर में 15 साल से घूम रहे हैं धीरे धीरे। प्रेम नगर में यूनिवर्सिटी बनाई भिवानी की, ना तो हमारी भिवानी विधानसभा में पड़ती, भवानी खेड़ा विधानसभा में पड़ती है, ना हमारी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में पड़ती। हॉस्पिटल आया तो 8 साल में सुनिश्चित करने में उनको ये टाइम लग गया कि इसको बनाया कहां जाए। शहर का आज ये हाल है कि ना तो हमारे पास पीने का पानी है,
सीवरेज का पानी पीने के लिए मजबूर है हमारा गांव राम जनता जनार्दन। एक व्यक्ति एक बार धोखा दे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार दे तो फिर उसके बाद थोड़ी सी हमारी वो होती है, और अगर 3 बार अगर कोई हमारे को बार बार जात पात के आधार पे अगर बांटेगा और हम मतदान करेंगे तो बदले में पानी, सीवरेज, ड्रेनेज और सफाई व्यवस्था थोड़ी ना। अगर जात पात को हम पैमाना बना के मतदान करेंगे तो क्या मिलेगा? जातिगत आधारित दंगे। हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, सब अपनी जिंदगी अभाव में जी रहे हैं। लग्जरी लाइफ तो पुराने आदमियों ने देखी थी, जब सुनते थे कि बड़े बाप दादाओं के राज होते तो हमारे राज में तो नू आया करता, हमारे राज में नू आया करता, हम तो नू करवा दिया करते। आप एक बात बताओ, आप लोगों ने राज का सुख देखा है, हमारी युवा पीढ़ी ने तो कभी देखा ही नहीं। हमारे तो चौकी में चले जा तो पिंडी का प्या करती, आप पर तो एसपी को भी कुछ नहीं समझा करती। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर कोई हमारे अभिभावक थे, कोई हमारे ऐसे व्यक्ति थे जो समाज को एक सूत्र में पिरो के चला करते। शहर में बहुत अच्छे अच्छे नेता हुए हैं हमारे, पर अब राजनीति पिछले 15 साल से भिवानी की किस ओर करवट लेगी कि अब ये चलन चल चुका है पिछले 4-5 साल से कि अगर आपको हरियाणा में जाट मुख्यमंत्री बनाना है तो फलानी पार्टी को वोट दे दो, नॉन जाट मुख्यमंत्री बनाना है तो फलानी पार्टी को वोट दे दो। अगर हम इस तरीके से बटेंगे, उनका तो काम सिद्ध हो गया। अंग्रेजों का क्या काम था? आपस में बांटो, फूट करो, फूट डालो और राज करो। आज हमारे में क्या हो रहा है? शहर की 36 बिरादरी है, 36 दिशा में भटका रखी है। एक व्यक्ति जो आंखें खुली हुई हैं जिसकी, इसका मतलब आपको क्या लग रहा है कि वो जागृत है, जगे हुए हैं? ऐसे व्यक्ति को अपने सदन के अंदर भेजा हुआ है जिनकी आंखें तो खुली दिखाई देती है पर वो मूर्छित अवस्था में है। जो व्यक्ति स्वयं अपने घर पे ही साफ पानी नहीं ला सकते पीने का, जिनके घर वाले बच्चे ही अगर सीवरेज का पानी पी रहे हैं और 2 बूंद बरसात आते ही बाग कोठी डूब जाए, तो मैं आपको एक चीज का वादा करता हूं मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अब की बार सही बटन दबा के ऐसा काम कर दियो, बाग कोठी का पानी आपका बेटा निकलवाऊंगा, 100% निकलवाऊंगा। पिछले 50 साल पहले जो भिवानी में विकास हुआ था, उसके बाद भिवानी के अंदर कोई ऐसा प्रबुद्धशाली नेता सामने नहीं आया जो सदन में से भिवानी का हक छीन के लेके आए। हमारे साथ तो ये चीज हो रही है कि ना तो भिवानी के अंदर कोई रिश्तेदार आके राजी, अगर घूमने की बात हो तो जाके पहले उड़ा पारा घुमा करते, अब 2-3 दिन मेरे को एक